जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों मैं जो भी आपको बताता हूं वो राशि और आपके लग्न पर आधारित है। जिनकी कुंभ राशि है और कुंभ लग्न है उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ेगा। मित्रों आज है 23 जून। 24-25 जून को कुंभ राशि वाले जातक यात्रा पर भी जा सकते हैं और थोड़ा वातावरण परिवेश से संबंधित परिवर्तन की घटनाएं देखने को मिलेगी। पर दोस्तों काम की बात आपको मैं बताने वाला हूं आज, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए जानना और आपको इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी जो योग चल रहा है उस योग के अनुसार कुंभ राशि वाले जातक का जो समाज है, जो साथी है कुंभ राशि का, जो पार्टनर है, वो थोड़ा महत्वपूर्ण फैसला करता है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, जो एक प्रकार से महत्वपूर्ण फैसला होता है। ये एक प्रकार का योग है कि कुंभ राशि वाले जातक का के लोग या उनका साथी, उनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या कोई भी पार्टनर थोड़ा फैसला करता है। मैं ये भी मानता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए यानी कि पार्टनर के मामले में उलटफेर का थोड़ा योग आया हुआ है अभी, और ये जुलाई तक रहेगा। जुलाई के लास्ट तक इस मामले में डिसीजन आ जाएगा। तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए कुछ ऐसे प्रभाव रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी आज 23 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों 24-25 जून को हो सकता है कि आप यात्रा पर भी जाओ, बाहर भी जाना हो। 24-25 जून कुंभ राशि वाले जातक के लिए बड़े व्यक्ति का फैसला करवाते हैं। बड़े व्यक्ति क्या है कि वो है जो, यानी कि बड़े व्यक्ति मत का मतलब पितृ भी होते हैं, पितरों की कृपा भी होती है, भगवान का भी स्वभाव प्रभाव होता है। बड़े व्यक्ति का मतलब यहाँ पर यानी कि सभी चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये क्या है कि एक प्रकार से आपको 24-25 जून को उनसे संबंधित थोड़ी घोषणाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों अभी जो कुंभ राशि का समय है ना, उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है या कोई पार्टनर है या कोई दोस्त है या कोई मिलने वाला है या जीवन साथी, इसके मामले में एक बहुत बड़ा यानी कि फैसला हो रहा है। ये क्या है कि मेरिड लाइफ के मामले में तो बढ़िया दिन समय नहीं है कुंभ राशि के लिए। साफ साफ मैं बता दूं, ये आपके लिए हो सकता है कि जुलाई के एंड तक आपका रिश्ता तोड़वा दे। मैं ये भी मानता हूँ। हाँ, ये मेरिड लाइफ के मामले में उछाल दे। मेरिड लाइफ के मामले में उछाल कैसा होता है दोस्तों, कभी कभी कोई रिश्ता पक्का हो जाता है ना। मान लो रिश्ता पक्का हो गया, कोई कुंभ राशि वाले जातक अविवाहित है और उसका रिश्ता पक्का हो गया और बाद में टूटे तो कितना दुख होता है। तो ये दुख वाली बात इस समय ना हो। ये जुलाई के एंड तक ये रिश्ता पक्का होने की घटना तो देखने को मिलती है, उछाल होता है रिश्तों के मामलों में। तो ये कुंभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का प्रभाव है। इसको बिजनेस के हिसाब से देखिए। ये क्या है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए बिजनेस पार्टनर के मामले में हो सकता है कि कुंभ राशि वाले जातक को एक बड़ा उछाल मिले। बिजनेस पार्टनर से धन आ गया, बहुत बड़ा धन आ रहा है, बिजनेस पार्टनर से बहुत बड़ा धन आ रहा है। बिजनेस में यानी कि बिजनेस पार्टनर है आपका, उससे बहुत बड़ा धन आ रहा है आपका, वो अच्छी बात है। तो इस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। तो ये क्या है कि पार्टनर के मामले में उछाल देगा आपको ये ग्रह प्रभाव। ये विवाह के मामले में दे सकता है, शादी के मामले में दे सकता है, बिजनेस पार्टनर के मामले में दे सकता है। केवल पार्टनर एक ही नहीं होता, और यानी कि किसी किसी के लिए जीवन साथी के मामले में दे सकता है। तो इस प्रकार इसको देखना चाहिए। पूरी बात आप सुनो, आपके लिए काम आए, काम की रहे दोस्तों, और आपके लिए फ़ायदा रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक को इससे धन मिल सकता है क्या? हाँ, उम्मीद बनती है दोस्तों। बिजनेस पार्टनर के जरिए आपको धन मिल सकता है, मैं मानता हूँ। क्या कुंभ राशि वाले जातक वैवाहिक मामलों में इस योग के कारण परेशान होंगे? ये मैं आपसे पूछूं, अगर ये बात मैं कहूँ, हाँ इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मैं मानता हूँ। क्योंकि जो अविवाहित है कुंभ राशि वाले जातक, उनके लिए शादी पक्की हो रखी है अगर, तो क्या इस योग के लिए के कारण थोड़ा वो ध्यान रखे? हाँ मैं कहता हूँ ध्यान रखे, मैं ये भी कहता हूँ। क्योंकि ये जून के उतार में, जुलाई के उतार में ये फाइनलाइज हो जाएगा। जुलाई के उतार में ये योग का एंड है। तो ये क्या उछाल करेगा जुलाई तक। एक दोस्तों आपने भी देखा होगा कि जंगल में जब शेर उछलता है ना, तो यानी कि जानवर को पकड़ने के लिए किसी को शेर उछलता है तो उसकी छलांग ऐसी होती है ऊपर उछल के नीचे गिरना।
तो ये ऐसा ही है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा। तो ये इस प्रकार का प्रभाव है थोड़ा। अब शनि नाम का एक ग्रह है दोस्तों, शनि कितना ताकतवर ग्रह होता है। इसको क्या है कि शनि को कोई नॉर्मल ग्रह मानने की भूल ना करे तो बढ़िया है, मैं कहता हूँ। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुन लेना दोस्तों, आपके बड़ी काम आएगी और आपको बड़ा फायदा भी हो सकता है इससे। तो दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी चीज है कि शेर की तरह छलांग लगाने वाली स्थिति, उछाल आएगा। पर ये क्या कुंभ राशि वाले जातक के बिजनेस के मामले में एक उछाल है। हाँ, रिश्तों के मामले में धोखाबाजी बढ़ेगी, रिश्तों के मामले में धोखाबाजी बढ़ेगी। जो अविवाहित है कुंभ राशि वाले जातक, और ये यानी कि एक प्रकार से मैं कहता हूँ कि प्रेम संबंध या अविवाहित या कोई रिश्ते की बात चल रही है, तो उसको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। फिर उसके मामले में ये चीज थोड़ा बतू अविश्वास बढ़ाती है, क्योंकि ये उछाल तो देता है। हो सकता है कि प्रेम संबंध के मामले में उछाल मिल जाए, कोई प्राप्ति हो जाए, कोई यानी कि एक प्रकार से कोई रिश्ता पक्का हो जाए। पर ये कार्य करेगा यानी करेगा, ये कुंडली भी तय करेगी आपकी। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक की कुछ ऐसा प्रभाव चल रहा है। वैसे तो मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आपका अच्छा हो और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। दोस्तों ये जो ग्रह प्रभाव है, अब राहु आपकी राशि पर इतने समय से बैठा हुआ था, इतने समय से आपकी राशि पर राहु बैठा हुआ है। कुंभ राशि वाले जातक थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, आपके लिए बड़ी काम की बात है। अगर नहीं सुनोगे तो फिर आपकी मर्जी है, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। कुंभ राशि वाले जातक के यानी कि शीर्ष पर, मस्तक पर कौन बैठा हुआ था? राहु। राहु का मतलब है ठग, ठगों का कारक होता है राहु। राहु को ठग नहीं कहते, राहु तो एक छाया ग्रह है। राहु तो वही फल देगा जो कर्म फल होगा, पर ये क्या है, ठगों का इनका कारक है। तो दोस्तों क्या आपको महाठग से आपको प्रॉफिट हो सकता है क्या? है तो आपकी राशि पर राहु ना आखिरकार, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातक इन सभी बातों पर गौर करे। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप प्रगति करो और आपकी इच्छाएं और आपकी कामनाएं पूरी हो, मनोकामनाएं। अब ये ग्रह प्रभाव है, एक बात जरूर ध्यान रखना, आपका जो स्थान है ना, जो जगह है ना, अब मकान और प्लॉट से संबंधित उछाल होता है यहाँ पर, जमीन से संबंधित भी उछाल होता है। अगर हो गया है तो अच्छी बात है, कागज बन जाए बढ़िया बात है। ये क्या है कि योग है कुछ इस प्रकार का कि जमीन या मकान से संबंधित उछाल होता है। पर क्या है कि हाँ ना होकर अगर कुंडली में योग होना चाहिए इस मामले में। तो इसमें क्या है कि संत की कृपा, गाय की कृपा, कोई संत का आशीर्वाद, उनका ऋण चुकाना पड़ता है। संत का या गौ माता का उनका ऋण होता है। अगर व्यक्ति जीते हैं ना, अपन जी रहे हैं, तो हमारे अपने ऊपर ऋण है उनका, तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों भोजन कर लिया, खाना खा लिया, पानी पी लिया, ये सब ऋण है, ये ध्यान रखना। भगवान आपको दे रहे हैं, आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का ऋण होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भक्ति कर पा रहे हैं। तो ये सभी चीजों को ध्यान से रखना चाहिए। गौ माता की बहुत बड़ी कृपा होती है, गौ माता का आशीर्वाद हो आप सभी पर। आपके बृहस्पति छठे स्थान पर बैठा हुआ है ना, ये क्या है कि आपको आपके ऊपर थोड़ा गाय का ऋण चढ़वाता है। तो ये इस प्रकार का योग है। तो गौ माता का ऋण, गाय का ऋण चुक जाए, कोई संत का ऋण चुक जाए, जिससे आपको बड़ी प्राप्ति हो जाए। संत का ऋण भी चुक जाता है ना दोस्तों, संत ने कोई कृपा करी हो, कृपा कर देता है। संत कृपा जब होती है जब ऋण योग है, ये एक प्रकार का। मैं यहाँ धन, ऋण और धन में अंतर है दोस्तों, केवल धन का ही नहीं होता है ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं। तो ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।